सब गुणों से संपन्न हो, ऐसा कोई कार्य जगत में नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तो जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी, आपका अवतार ही रघुवर के कार्य के लिए हुआ है, ये सुना महाराज। सुनते ही भयो पर्वताकारा, विकराल स्वरूप धारण कर लिया हनुमान जी महाराज। अट्टहास गर्जन करने लगे, सिंहनाद किया। और जैसे ही सिंहनाद करके कहते हैं, जामवंत जी मुझे बताओ क्या करूं, क्या चाहते हो तुम? पूरे रावण को सेना के सहित नष्ट कर दूं? जामवंत जी देख रहे हैं, मुखारबिंद दिखाई नहीं पड़ रहा, विशाल स्वरूप। क्या चाहते हो? पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के सहित उखाड़ करके यहीं ले आऊं? आप वृद्ध हैं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, उचित अनुचित? एक क्षण में मसल करके रख दूंगा रावण को। जामवंत जी ने कहा, बाप मेरे, ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना कहो तात तुम जाई। बस हमने केवल आपको जगाया है, हे अनंत बलवंत हनुमंत लाल। और सत्य मानिए, ये कृपा उसी की है। देखो कितना बड़ा यज्ञ हमने यहां सुना है कि रातों रात मेले लग जाते हैं, ये सब हनुमान जी की कृपा है। वो बैठे हुए हैं। जामवंत जी कहते हैं, कुछ मत कर देना, बिगाड़ मत देना बना बनाया खेल। तुम सब कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं करना, केवल जाना और मां को देखना। इतना करो तात तुम जाही, सीतई देख कहो सुधि आई। केवल देख करके आना, उधम करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम कर सकते हो, लेकिन कपिसेन संग संघारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर नारदादि बखानी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर नारदादि बखानी, जो सुनत गावत कहत समोद, परम पद नर पावहि फिर। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहि, दास तुलसी गावहि, दास तुलसी गावहि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़े विचित्र हैं हमारे हनुमान जी महाराज। देखो आज प्रभु का सुंदर उत्सव है, और पुनः एक बार और आप जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, यज्ञ में दान आदि करना चाहते हैं, वो दान की राशि अवधेश महाराज के यहाँ जमा करके वहां से रसीद प्राप्त करते रहें। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, ओहि काजू ओहि हरस अभिषेकी। जामवंत जी को आश्वासन दिया हनुमान जी महाराज ने। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर।
हनुमान जी महाराज एक विशाल वृक्ष ये पर्वत पर चढ़ गए और पर्वत श्रृंखला पर चढ़ करके जैसे ही जोर से जय श्री राम, महाराज छलांग लगाई तो जिस पर्वत पर खड़े होकर के छलांग लगाई, शक्ति के मारे वो पर्वत ही चला गया पाताल में। और जैसे ही छलांग लगा करके हनुमान जी महाराज उड़े, मार्ग में मेनाक ने सोचा कि मुझे अवसर मिल जाएगा हनुमान जी की सेवा करने का। मेनाक ने कहा आपको विश्राम करना है, मेरे ऊपर कर लो। बोले नहीं, जब तक प्रभु का कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। सज्जनों देवियों, निवेदन करूं, भगवान का कार्य करने के लिए यदि आप खड़े होंगे तो हो सकता है व्यवधान आए, लेकिन व्यवधान से डरिएगा मत। समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करते करते आप यदि आगे बढ़ते रहे तो मेरे राघव कृपा करेंगे, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सुरसा नाम अहिन के माता, पठहिन आए कही तीनों बाता। मां सुरसा भी आ गई मार्ग में। सुरसा मैया ने कहा तुम पार करके नहीं जा सकते मुझे, आज देवताओं ने मुझे तुम्हें आहार के रूप में प्रस्तुत किया है, मैं भूखी हूं, मैं खाऊंगी। अरे मैया, मैं प्रभु श्री राघव का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, कार्य करके लौटूंगा, मुझे आप खा लेना, अभी तो मुझे जानकी मां को दर्शन करना है। बोले नहीं जा सकते। हनुमान जी कहते हैं तो मैया देर किस बात की है, खाओ तो सही मुझे। जो जनु भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन बेस्तारा। मां सुरसा ने एक योजन में कितनी लंबाई होती मालूम है? एक योजन 4 कोस का होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। एक योजन 4 कोस का 12 किलोमीटर का हो गया। 12 किलोमीटर का मुंह खोला, हनुमान जी महाराज तुरंत 24 किलोमीटर के हो गए, दुगने हो गए। सुरसा मां ने देखा ये तो दुगना हो गया, तो 16 योजन, 16 योजन मुखति ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 योजन की मां सुरसा हुई, 16 योजन का मुख खोला तो हनुमान जी महाराज 32 के हो गए। जैसे जैसे मुख बढ़ाती हैं उससे दुगने हनुमान जी हो जाते। तो 100 योजन का मुख हुआ तो भगवान हनुमान जी महाराज मच्छर की तरह से हो गए, छोटे एकदम से, और मुख में भीतर प्रवेश हो गए और तुरंत बाहर भी निकले आए। क्योंकि अब 100 योजन की लंबाई हो गई, 400 कोस की, 1200 किलोमीटर। अब 1200 किलोमीटर का मुख किसी का खुला हो तो उसको सिमेट करके बंद करने में भी तो समय लगेगा। हनुमान जी महाराज बाहर निकल करके आए, मैया अब मैं तुम्हारे मुख में भी आ गया, अब तो जाने दो। सुरसा मां ने आशीर्वाद दिया, जाओ, मैंने परीक्षा कर ली, तुम राघव का कार्य अवश्य पूर्ण करके आओगे। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे। बड़ी विलक्षण सुंदरता लंका कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहु हट्ट हट्ट सुभट्ट वीथी चारुपुर बहुविधि बना। कि गजवाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। कि बनवाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल शैल समान अतिबल गरजही, नाना अखारिण विनय बहुविधि एक एकन तरजही। ये लंका की सुंदरता हनुमान जी ने देखी। करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर, चहु दिशि रक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजखर,
खल निशाचर भक्षही। तो यही लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर न त्याग, गति पई है सही। हनुमान जी महाराज ने भी लंका का दर्शन किया है, सूक्ष्म रूप बना करके चले, लंकिनी को दंडित किया, लंकिनी को एक मुष्टि का प्रहार किया, लंकिनी होश में आ गई। आगे बढ़े, देखा इस लंका नगरी में सज्जन कोई रहता है। ब्राह्मण का बनाया। हनुमान जी महाराज उस सज्जन के दरवाजे पर पहुंचे। भगवान का नाम स्मरण किया। विभीषण जी जगे, बाहर निकल करके आए, प्रणाम किया हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज ने भी बहुत सी बातें विभीषण जी से कही। विभीषण जी ने कहा, अवश्य राघव ने कृपा की है जो आपका दर्शन हुआ है, ये सब राघव की कृपा है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जानकी जी विराजमान है। हनुमान जी महाराज उस अशोक वाटिका में पहुंचे, एक छोटा सा रूप बना करके अशोक वृक्ष पर विराजमान हुए हैं। वहां रावण का आगमन हुआ, रावण से वार्ता हुई। उसके बाद में मां जानकी कुछ अधीर हुई, तो हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला है। तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। प्रभु की मुद्रिका को पहचान करके और मां जानकी ने कहा, इस मुद्रिका को लाने वाला सामने आए। हनुमान जी महाराज सामने आए, बहुत सी वार्ताएं हुई। हनुमान जी ने कहा, मां मुझे भूख लगी है। बोले, तुम बंदर छोटे से और राक्षस बड़े बड़े बलशाली हैं। तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया। कनक भूधरा कारु शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। विशाल स्वरूप दिखाया। कैसे हनुमान जी?